नागौर में हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परवीन तोगड़िया का नागौर पहुंचने पर हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हेमंत टाक सैनी के घर पर परवीन तोगड़िया का किया गया फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत। तौसर रोड स्थित रामनगर में स्थित हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हेमंत टाक सैनी के घर पर पुलिस ने सिक्योरिटी के लिहाज से पूर्ण व्यवस्था की व घर के आसपास को छावनी में तब्दील कर दिया। नागौर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परवीन तोगड़िया ने नागौर दौरे में स्पष्ट किया कि देश में एक बार फिर हिंदू समाज को संगठित और जागृत करने की आवश्यकता है। परिषद की नई पहल के तहत देश भर में हनुमान चालीसा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इन केंद्रों में हर सप्ताह शनिवार और मंगलवार को 1 लाख पाठ का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य समाज में एकजुटता और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने हाल ही में संपन्न महाकुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि परिषद के कार्यकर्ताओं ने लाखों श्रद्धालुओं को भोजन कराया, 1 लाख कंबलों की व्यवस्था की और हर जाति वर्ग के लोगों को एक साथ स्नान कराकर हिंदू एकता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि सप्ताह में एक दिन सामूहिक रूप से मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मुट्ठी अनाज दान देकर जरूरतमंदों की मदद करें। ये केवल धार्मिक कर्म नहीं, समाज के प्रति हमारा दायित्व भी है। देश की जनसंख्या संरचना में हो रहे असंतुलन को लेकर डॉक्टर तोगड़िया ने चिंता जताई और कहा कि यदि सरकार 2 बच्चों का कानून नहीं लाती है तो हिंदू समाज को स्वयं आगे आकर 3-4 बच्चों का पालन पोषण करना होगा, ताकि किसी वर्ग की जनसंख्या शक्ति हिंदू समाज से अधिक न हो। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन को सकारात्मक पहल बताया। साथ ही बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का चिंता बताते हुए उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पीड़ित हिंदुओं को न्याय मिलेगा। इस बार प्रयाग के कुंभ में बजरंग दल राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्वी, ये चारों संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने 1.25 करोड़ लोगों को खिलाना, 1.5 महीने 14 भंडारे 24 घंटा और लगभग 5 लाख लोगों को रहने की व्यवस्था के लिए हमारे पास खरीदे हुए 1 लाख कंबल थे, 8,000 गद्दे थे, 200 टेंट थे रहने के लिए और 25,000 लोग बैठ पाए। ऐसा हमारे पास बहुत बड़ा रात को रुकने के लिए डॉम था। इतना बड़ा काम सेवा का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने किया। इस समय हम पूरे भारत में जगह जगह पर शुद्ध ठंडे पानी की प्याव ये अभियान चला रहे हैं। यह हमारा निरंतर चलता रहेगा और आगे जाने वाले समय में जगह जगह पर शुद्ध और ठंडा पानी की व्यवस्था जनता के लिए हम बढ़ाते जाएंगे। हमारा इस समय प्रयास हर गांव, शहर के हर कोने में शनि या मंगलवार लोगों को एकत्रित करके साप्ताहिक हनुमान चालीसा चलाना। इस समय 30,000 हनुमान चालीसा है। हमारा संकल्प है कि 1 लाख तक हनुमान चालीसा चलाना। एक हनुमान चालीसा वहाँ के 200-400 परिवार को जोड़कर रखेंगे, जोड़ेंगे मानी वह घरों में एक थैली देंगे और कहेंगे कि हर रोज उसमें 1 मुट्ठी अनाज डालो। ये योजना का नाम ही 1 मुट्ठी, ये योजना का नाम भी 1 मुट्ठी अनाज है। तो एक हनुमान चालीसा 201 परिवार से 1 मुट्ठी अनाज लेगा, हर महीने लेने जाएगा, वर्ष में 12 बार। तो 1 लाख हनुमान चालीसा 2 करोड़ हिंदू परिवारों को जोड़ेगा। कुछ लोगों से अन्न लेगा, कुछ गरीबों को अन्न बांटेगा। ऐसे ही हमारे पास 10,000 बड़े डॉक्टर हैं, MSMD, जिनसे मैंने ही वादा और वचन लिया है कि हर रोज एक गरीब हिंदू मरीज का मुफ्त में इलाज करेंगे। ये योजना से हम 50 लाख गरीब हिंदुओं को मुफ्त में
प्राइवेट में इलाज करवाकर उनको जोड़ेंगे। ऐसे ही मुफ्त में एडवोकेट की व्यवस्था, जहां हनुमान चालीसा चलेंगे वहां ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, बच्चे पढ़ाई में आगे जाए इसलिए टैलेंट बढ़ाने के लिए किड्स अहेड, महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग, रोजगार, ये सभी गतिविधियां हनुमान चालीसा करेगा। इसलिए 1 लाख हनुमान चालीसा से 2 करोड़ हिंदू परिवारों को, 2 करोड़ हिंदू परिवार हिंदू जनसंख्या का 10% हिस्सा होता है। ये जोड़ने का अभियान भारत में चलाया। मैं हिमाचल से निकला हूँ, हर जगह ये हनुमान चालीसा का प्लानिंग करवाते करवाते जोधपुर पाली होकर माउंट आबू गुजरात तक चला गया। बस आपको पूछना है तो पूछो, भारत में या बांग्लादेश में कहीं पर हिंदू पर अत्याचार होता है तो चिंता करने की जिम्मेदारी सरकार की। इसलिए प्रश्न मुझे नहीं, मैं गलत व्यक्ति को ये प्रश्न सरकारों को पूछो कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, बंगाल में हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, तो सरकार को पूछो। हाँ, हमारा काम है आवाज उठाना, जागरूक करना, वह काम जरूर देश के कोने कोने में हम कर ही रहे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं ताकि दबाव बने और हर एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करें। बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान करके लोकतंत्र में कोई भी राजकीय दल, राजनीतिक दल सत्ता में नहीं आ सकता है। यदि हिंदुओं की रक्षा नहीं करेंगे तो उसका दुष्परिणाम किसी भी दल को भुगतना पड़ेगा। सर, अभी आपने जो बीकानेर में पीसी की थी उसके अंदर आपने बताया था हिंदुओं के 3 या 4 बच्चे होने चाहिए, उसको लेकर किस तरह की? इसलिए हमारा सूत्र है 3 बच्चे हिंदू सच्चे, मेरे पास हम 2 हमारे 2, और दूसरों के लिए ये नियम नहीं। हमारे यहाँ तीसरा बच्चा होगा तो प्रमोशन रुक जाएगा, चुनाव नहीं लड़ने देंगे, और वहाँ 10 बच्चे होंगे तो अभी प्रमोशन चुनाव हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। या तो 2 बच्चे का कानून सबके लिए बनाओ, जिनको जनसंख्या नियंत्रण कानून कहते हैं, नहीं बनाओगे तो मैं हिंदुओं को 3 बच्चों के लिए प्रोत्साहित करूंगा, और जो गरीब हिंदू तीसरा बच्चा पैदा करेगा उनकी स्कूल की फीस भरने की व्यवस्था भी करूंगा। जिस तरीके से आपका संगठन कार्य कर रहा है, लेकिन हिंदुओं को जगाने के लिए क्या हिंदुओं को वास्तव में जगाने की जरूरत है? अभी जगाने की जरूरत नहीं होती तो इतनी हिंदू विरोधी घटनाएं कैसे चलती? ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं इसमें घटनाओं में, जैसे कई बार देखा जाता है सरकार का ही रोल रहता है अपनी पार्टी को आगे लाने के लिए? इतनी तो मेरे पास पुलिस नहीं है या पत्रकार नहीं है कि जांच करके बताऊं कि उनके पीछे कौन है। आप बता सकते हो, सरकार बता सकती है। मैं तो कहूँगा कि देश में हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है वह दूसरे विच रक्षा तो करो। भाजपा अपने आप को हिंदू की रक्षा के लिए पार्टी बनाती है और कहती है, तो फिर बंगाल में आज तक हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? दुख का विषय नहीं हो पा रही है, होनी चाहिए। सर, एक बात है कि जिस प्रकार से सरकार बिल लेके आई है जो देश के हितों में, उसके बावजूद भी जो विपक्ष का जो रवैया है, सर विपक्ष के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं एक ही वाक्य कहूँगा, किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुसंख्यक की उपेक्षा करके कोई पक्ष सत्ता में नहीं आ सकता है। भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, उनकी भावना, उनकी परंपरा, उनकी रामनवमी, उनकी गाय, उनके मंदिर, उनका सभी राजनीतिक दल सम्मान करो, वरना भारत में ऐसे राजनीतिक दल को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। अभी जो आपकी यात्राएं चल रही है वो किस मकसद को लेकर चल रही है? जो मेन अब तो मकसद हिंदू ही आ गए।